Assalamu alaikum. My name is Sami, and today we will learn what is the is post bag property in ASP.NET. ये is post bag property क्या होती है ASP.NET में? C Sharp की कोडिंग में ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्यों यूज़ होती है, कहाँ पे होती है? We will learn about that. So let's go to the Visual Studio. Let's go to the file and start a page. Go to the file, new, and the project. Just click to the web and ASP.NET. Give it a name just like a is post back. ठीक है, okay. Choose an empty web form, click OK. So our project is created. Go to the solutions and right click on your project. Go to the add new item, click web form, just name it web form 1, remain it same, just click to the add. And now just here हमें यहाँ पे कोई भी टूल नहीं उठाना, यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके आज का हमारा जो भी काम होगा वो C Sharp पे होगा इन व्यू कोड में. जस्ट गो टू द व्यू कोड. अब यहाँ पे एक ये मेथड है, मेन मेथड पेज लोड. व्हाट डज इट माई मीन द पेज लोड? इसका नाम पेज लोड क्यों है? मतलब पेज लोड का मतलब ये है कि जब भी पेज लोड होगा, जब हम इसे रन करेंगे, हमारा ये जो पेज लोड होगा तो ये इवेंट फायर होगा, ये जो इवेंट है हमारा, ये जो मेथड है हमारा, ये जनरेट होगा. तो चलो हम इसे रन करके देखते हैं. तो ऑब्वियसली अभी ये खाली है, इस पर कोई भी कोडिंग नहीं है, तो हमें जो शो होगा वो एक ब्लैंक पेज होगा, कोई भी उस पर चीज़ नहीं होगी. देखें इस पर कोई भी चीज़ नहीं है. क्योंकि क्योंकि हमारे उस पेज के इवेंट पे कोई भी चीज़ हमने इसे राइट या रिस्पॉन्स और राइट इससे पहले लिखा था, कोई भी चीज़ नहीं की, इसलिए ये ब्लैंक है. सो लेट्स हैव अ जस्ट टॉप एंड डाउन, जस्ट टॉप डाउन हियर वन बटन. ठीक है, बटन करके अब इसे रन करते हैं. तो हमारा ये बटन है, इस पे आप गौर कीजिएगा, जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो हमारा पेज लोड होगा. जस्ट यू हैव टू नोटिस दिस वन आइकन विल रोल अप. देखा, हमारा पेज जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, हमारा जो पेज है वो लोड हो रहा है. व्हाट डज इट माई मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी मैं, अब मैंने आपको बताया था, जब भी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये एक सबमिट बिहेवियर परफॉर्म करता है. उसका क्या मतलब है? मतलब ये फॉर्म लोड हो रहा है. लोड होने का मतलब ये होता है कि क्लाइंट साइड से जब भी कोई यूज़र आता है और बटन को क्लिक करता है तो एक रेस्पॉन्स जो होता है, एक रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है वो सर्वर के पास जाती है. फिर सर्वर उसका रिस्पॉन्स करके वापस आते हैं. तो जब वो वापस आते हैं तो पेज लोड के बाद वो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होती है. पोस्ट बैक का मतलब होता है कि पहले जो लोड हुआ है वो आपका पेज, जब आप क्लिक कर रहे हो तो कोई चीज़ जा रही है और पोस्ट, मतलब कि वो पोस्ट हो रही है सर्वर पे, पोस्ट होकर जा रही है और बैक हो रही है वापस. तो मतलब वही जब पेज दोबारा सर्वर से जाके वापस खुलता है, आपको कोई रिस्पांस देता है, तो वो पेज लोड इनिशियलाइजेशन फर्स्ट टाइम नहीं होती है, वो दूसरी बार हो चुका होता है. मतलब वो पेज पोस्ट बैक प्रॉपर्टी पे आ चुका होता है, क्योंकि वो सर्वर के पास जाके और वापस आ चुका है. तो अब हम प्रैक्टिकली एक चीज़ देखते हैं. इसको बंद कर दें. अब वेब फॉर्म पे जाएं, जस्ट यहाँ पे लिखें रेस्पॉन्स डॉट राइट. हेलो. ओके, कंट्रोल सेव इट, सॉरी, नाउ सेव इट एंड रन इट. तो जब पहले हमारा पेज लोड होगा
ये पेज लोड का इवेंट है फर्स्ट ही, तो हमें ये टेक्स्ट वहां पे नजर आएगा। अब देखें हेलो वर्ल्ड, लेकिन जब देखें मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें क्या होता है, ठीक है, बटन क्लिक क्लिक, ये जो टेक्स्ट है ये कहीं भी नहीं जा रही, ये यहीं पे ये। क्यों? क्योंकि जब भी पेज लोड होगा हमारा तो उसमें ये इवेंट जनरेट होगा ही होगा, ये इवेंट जनरेट होगा ही होगा। लेकिन इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी जो हमारी है उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा ये है कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है, ऐसी कोई चीज़ हमें शो करनी होती है, जो जैसे ही हमारा पेज लोड हो तो वो सिर्फ एक चीज़ एक बार नज़र आए, लेकिन जब वो पेज लोड हो के पोस्ट बैक हो जाए तो वो चीज़ परफॉर्म नहीं हो। कोई ऐसी लॉजिक होती है, काफ़ी मरतबा ऐसी लॉजिक होती है वो परफॉर्म नहीं हो, इसलिए हम पोस्ट बैक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे देखें, आप इस पे अभी तक हटा दें, ठीक है, हम लगाते हैं इफ़ सॉरी पेज डॉट इज पोस्ट बैक। अगर ये पेज पोस्ट बैक है तो फिर ही ये शो हो, नहीं तो ये शो नहीं हो। तो अभी जब मैं इसे लोड करूंगा, जब मैं इसे लोड करूंगा तो ये टेक्स्ट जैसे पहले मैंने लोड किया था तो आ रही थी, लेकिन ये जैसे ही मैं इसे ब्राउज़र हमारा शो होगा तो पेज ब्लैंक होगा, एक उस पर सिर्फ बटन होगा, ये टेक्स्ट शो नहीं होगी। क्योंकि इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगी है कि अगर इफ़ कंडीशन लगाई है मैंने, अगर ये पेज इज पोस्ट बैक है, मतलब मैं बटन को क्लिक करूँ, ये सर्वर पे पोस्ट हो, फिर इसकी रिस्पॉन्स आए, ये पोस्ट बैक हो जाए, तभी ये शो हो, पहले शो नहीं हो। तो लेट्स रन इट। देखें यूजर्स, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ एक बटन है। सो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पॉज होके आएगा और उसे शो करेगा। जस्ट लुक एट दिस, ये यहाँ पे शो हो चुका है। लेकिन जब मैं दोबारा इसे क्लिक करूँगा फिर भी शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पेज फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज नहीं हुआ है। ये अब दोबारा से करूं या 50 बार करें, ये पोस्ट बैक की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो मैंने इस पे कंडीशन यही लगाई है कि जब मैं इसे पोस्ट बैक हो तभी ये शो हो। अगर मैं चाहता हूं कि जब इनिशियलाइज हो, जब पहली बार चले तो ये शो हो, वरना ये शो नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को आप हटा दें, इस पेज को सिंपली यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। सिंपली नॉट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि अगर ये इज नॉट नॉट इज पोस्ट बैक, अगर ये पोस्ट बैक नहीं है, पोस्ट बैक नहीं का मतलब क्या है कि ये पेज पहली बार इनिशियलाइज हो रहा है, पहली बार लोड हो रहा है, जब इसे लोड करें ये पहली बार है, ये पोस्ट बैक नहीं है, इसे तभी शो करना। अगर नहीं है तो शो करो, जब ये हो जाएगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। चलें इसे कंटिन्यू करें, लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल लुक। तो यहाँ पे टेक्स्ट शो होनी चाहिए, देखें ये टेक्स्ट शो हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार लोड हुआ है, ये पोस्ट बैक प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी हो जाएगी। पोस्ट बैक प्रॉपर्टी होने के साथ पेज जैसे भी पोस्ट बैक होगा तो ये गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। देखें, अब इस एक बार करें, 50 बार करें, अब ये पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है तो ये यूज़ नहीं होगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हम डेटाबेस के और कनेक्ट करते हैं तो एक अलग मेथड बनाते हैं। तो एक टेबल होती है या काफ़ी सारे ऐसा रिकॉर्ड होता है जो हम वहाँ से कॉल करवाते हैं। तो कॉल करवा के उस जो मेथड का नाम है जिसपे डेटाबेस की जो कोडिंग हुई होती है, तो हम उसको मेन मेथड में, मेन पेज पे, लोड पे यहाँ उसका नाम देते हैं, वो रन होता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है, अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो जब भी हमारा पेज लोड होगा तो वो बार बार रन होता रहेगा और एप्लीकेशन को वो हैवी कर देगा। हर बार वो उसकी कोडिंग जो है डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगी, कॉल होगी, वो डेटाबेस से जाएगा, टेबल उठा के आएगा। अगर आप यहाँ पे नॉट इस पोस्ट बैक में रखेंगे तो पहली बार ही लोड होगा और वो वहीं पे ही होगा, ठीक है, जो आपकी आपने पूरी प्रॉपर्टीज में से, अब सॉरी डेटाबेस की जो लिस्ट कॉल की होगी वो वहीं पे शो होगी। ये बार बार कॉल नहीं होगी, एक बार कॉल हो गई तो वो वहीं पे होगी, बार बार उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आपकी लोड कम हो सकता है। काफ़ी सारी आपके लॉजिक्स हैं, आप अपनी लॉजिक के हिसाब से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स। सो अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।
और हाँ, प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें एएसपी डॉट नेट सीखनी है और स्पेशली उर्दू में सीखनी है। काफ़ी सारे ऐसे और भी चैनल हैं जो एएसपी डॉट नेट पढ़ाते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, उर्दू में नहीं पढ़ाते। तो जो आपके फ्रेंड्स सीखना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में, आईटी में, सॉफ्टवेयर में, कहीं पे भी, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर ऑल क्लास फेलोज। तो अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, थैंक